तो शुरू करते हैं। जालपा जो गबन उपन्यास की नायिका है। हमने पहले रमानाथ का करा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जालपा का करेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि ये पूछ लिया जाता है, क्योंकि जालपा और रमानाथ ये दोनों इम्पॉर्टेंट करेक्टर है रमानाथ गबन उपन्यास के। तो हम शुरू करते हैं। जालपा है जो गबन उपन्यास की नायिका सारी हलचल इसी के कारण होती है, तो इसके चरित्र की विशेषता बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है इसी है। तो शुरू करते हैं एकदम जोश से। पात्र किसी भी कहानी और उपन्यास का प्रमुख अंग है। ये पात्रीय साहित्य को जीवंतता प्रदान करते हुए घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये पात्र स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं। अपने चरित्र के आधार पर इसमें किसी एक पात्रीय प्रधानता होती है और वही पात्र उपन्यास का नायक अथवा नायिका कहलाते हैं, क्योंकि सारे घटनाक्रम इसी पात्र के इर्द गिर्द चलते रहते हैं। अब इसमें नायक अथवा नायिका का प्रभाव अधिक होने से यह उपन्यास नायक नायिका प्रधान उपन्यास भी कहलाते हैं। जालपा भी गबन की कथानक की नायिका है, क्योंकि सारी कथा जालपा के इर्द गिर्द ही उत्पन्न होती है। जालपा जो दीनदयाल की इकलौती पुत्री है और मुंशी देवनाथ की पुत्रवधू तथा रमानाथ की पत्नी। उसका बचपन बड़े ही लाड प्यार से बीता। पिता उसकी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करते। जालपा में आभूषणों की प्रति जन्मोत्कर्ष लालसा है। यही लालसा कथानक का आधार बनती है। परिस्थितियाँ उसके चरित्र में परिवर्तन लाती हैं और विभिन्न उतार चढ़ाव से होते हुए उसका चरित्र त्याग और सेवा के बल उच्च आदर्श बन जाता है। जिस तरह आँच में तपकर सोना खरा होता है, जालपा का चरित्र भी विपरीत परिस्थितियों की आँच में तपकर ऊंचाइयां पाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने रामचंद्र के साहित्य में जालपा का स्थान सुनिश्चित करते हुए कहा है, वह निर्मला की तरह घूम घूम कर प्राण देने वाली राह पर कदम उठाने वाली नहीं है और न सुमन की तरह तैश में आकर जल्दी ही किसी अनजान राह पर कदम उठाने वाली है। उसका चरित्र कठिनाइयों का सामना करते हुए बराबर निखरता रहा है, क्योंकि वह अपनी खामियों को पहचान सकती है। वह एक ईमानदार और साहसिक औरत है, स्त्री है। जालपा के चारित्रिक विशेषताओं को हम निम्न शीर्षकों से विभाजित कर सकते हैं। तो आभूषणों के प्रति तीव्र लालसा। जालपा को बचपन से ही आभूषणों से बेहद लगाव था। उसका मनोवैज्ञानिक कारण है कि आरंभ से ही वह जिस वातावरण में पली बड़ी, वहाँ आभूषणों की ही चर्चा अधिक होती थी। माँ उसे अक्सर आभूषण दिलवाती, बिसाती से बिलोरी, चंद्रहार दिलवा देती है। उसे पाकर उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। सारे गांव में वह इन गहनों को पहनकर घूमती रहती। उसकी बाल संपत्ति भी यही आभूषण ही थे, जिससे वह बिलोरी चंद्रहार सबसे प्रिय था। जालपा भी आभूषण प्रियता को प्रेमचंद इस तरह व्यक्त करते हैं। जालपा आभूषणों से खेलती थी, यही उसके खिलौने थे। वह बिल्लौर का हार उसने बिसाती से लिया था, अब उसका प्यारा खिलौना था। असली हार की अभिलाषा अभी उसके मन में उदय ही नहीं हुई थी। गांव में कोई उत्सव होता या त्योहार पड़ता तो वह उसी हार को पहनती थी। कोई दूसरा गहना उसकी आंखों को जचता ही नहीं, परंतु विवाह पर आए आभूषणों में उसकी निगाह चंद्रहार को ही खोजती है। और जब उसे चंद्रहार कहीं नजर नहीं आता, परिणाम स्वरूप झुंझलाहट से चिढ़कर वह दृढ़ निश्चय करती है। जब मालूम हो गया कि चंद्रहार नहीं है तो उसके कलेजे पर चोट सी लग गई। मालूम हुआ देह में रक्त की एक बूंद भी नहीं है, मानो उसे मूर्छा आ जाएगी। वह उन्माद की सी दशा में अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। यद्यपि आभूषणों के प्रति इतना प्रेम होना उचित नहीं, किंतु प्रस्तुत उपन्यास में इसे प्रेमचंद ने सकारात्मक की ओर मोड़ दिया। जैसे जालपा को आभूषण दिलाने हेतु रमानाथ का नौकरी करना। आत्मसम्मान की भावना। जालपा में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की बेहद ललक है। चंद्रहार ना होना उसके लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया, जिससे वह घर से बाहर नहीं निकलती, मोहल्ले में किसी से मेल जोल नहीं रखती, क्योंकि उसके पास आभूषण नहीं है। आभूषण अच्छे कपड़े मिलते ही वह मोहल्ले की स्त्रियों की सिरमौर बन जाती। इतना ही नहीं, वह एडवोकेट इंद्रभूषण की पत्नी रत्न से मैत्री संबंध स्थापित करती है, उसे घर चाय पर निमंत्रित करती है। आभूषण की लालसा होते हुए भी वे माता के द्वारा दिया चंद्रहार अस्वीकार कर लौटा देती है। सोचती है, अम्मा जी इसे खुशी से नहीं दे रही हैं, बहुत संभव है
इसे भेजते समय वह रोई भी हो, और इसमें कोई संदेह नहीं कि इसे वापस पाकर उन्हें सच्चा आनंद होगा। देने वाले का हृदय देखना चाहिए प्रेम से। यदि वे मुझे एक छल्ला भी दे दें तो मैं दोनों हाथों से ले लूँगी। दान भिखारियों को दिया जाता है, मैं किसी का दान न लूँगी, चाहे वह माता ही क्यों ना हो। इसके अतिरिक्त रमानाथ उधार आभूषण खरीदने की बात कहता है। इस पर जालपा सगर्व उत्तर देते हुए कहती है, मैं वेश्या नहीं कि तुम्हें नोच खसोट कर अपना रास्ता लूँ। मुझे तुम्हारे साथ जीना मरना है। यदि मुझे सारी उम्र बेगहनों के रहना पड़े तो भी मैं कर्ज लेने को नहीं कहूँगी। उपरोक्त कथन जालपा के आत्मसम्मान आत्मगौरव को प्रदर्शित करते हैं। आदर्श पत्नी। आभूषण के प्रति जालपा का आग्रह इसलिए हुआ कि रमानाथ ने उसके सामने अपने बड़प्पन की डींगे मारी थी। घर के यथार्थ हालातों से वह अभिज्ञ थी। उसने कभी नहीं चाहा कि उसका पति उसके लिए उधार गहने लाए। रमानाथ ने जो बड़प्पन का आवरण उस पर डाला था, उसने ही जालपा के विवेक को ढक लिया था। सभी परिस्थितियों से परिचित होकर वह पश्चाताप करती है और स्वयं को दोष देती है। यह उसके चरित्र की उज्ज्वलता है कि वह अपने आभूषणों को बेचकर गबन किया हुआ रुपया म्यूनिसिपैलिटी में जमा कराती है, सराफा का ऋण भी चुका देती है। यहीं से उसके जीवन की नई यात्रा आरंभ होती है। आधी रात तक वह इन चीज़ों को उठा कर अलग रखती रही, मानो किसी यात्रा की तैयारी कर रही हो। हाँ, ये वास्तव में यात्रा ही थी, अंधेरे में उजाले की, मिथ्या में सत्य की। मन में सोच रही थी, यदि आज ईश्वर की कृपा हुई और वह घर लौट आए तो वह इस तरह रहेगी कि थोड़े से थोड़े में भी निर्वाह हो जाए, एक पैसा भी व्यर्थ ना खर्च करेगी, अपनी मजबूरी के ऊपर एक कोड़ी भी अपने घर ना आने देगी। आज से उसके जीवन का प्रारंभ होगा। जालपा के चरित्र की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि अपने दोषों को स्वीकार करती है। रमानाथ के प्रति उसका यह कथन उसके आदर्श पत्नी स्वरूप को प्रकट करती है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सरासर मेरा दोष है। अगर मैं भली होती तो आज यह दिन क्यों आता। जो पुरुष 30-40 रुपये महीने का नौकर हो, उसकी स्त्री अगर 2-4 रुपये खर्च करे, 1000-2000 के गहने पहने की नीयत रखे, तो वह अपनी और उसकी तबाही का सामान तैयार कर रही है। अतः तुमने मुझे इतना धन लोलुप समझा तो कोई अन्याय नहीं किया, मगर एक बार जिस आग में जल चुकी उसमें फिर ना कूदूंगी। जालपा अनाज से अटूट प्रेम करती है, उसके लिए परिस्थितियों से समझौता करने को तैयार है। आदर्श भारतीय नारी। कलकत्ता में रमानाथ की गवाही से सजा पाने वालों में एक दिनेश भी था, जिसके घर में उसके अलावा देखभाल करने वाला कोई न था। जालपा रोज उसके घर जाती, उसके बच्चों की देखभाल करती और उन्हें सांत्वना देती। रमानाथ जब जालपा से मिलने का प्रयास करता है तो वह उससे मिलने से इनकार कर देती है। इसी बीच जब रमानाथ जोरा को जालपा के पास भेजता है तो जोरा जालपा की पवित्रता और सात्विकता से प्रभावित होती है, फलतः अपना जीवन ही बदल देती है। अंत में जालपा के चरित्र की शक्ति के प्रभाव में आकर रमानाथ जज से सच बोल कह डालता है। इसी प्रकार जालपा उन आदर्श भारतीय रमणियों में से है जिनके प्रभाव से उनके अनेक व्यक्तियों का उद्धार होता है। यद्यपि जालपा के चरित्र में आरंभ में कुछ दुर्बलताएं लक्षित होती हैं, फिर रमानाथ के चले जाने पर उसमें अचानक बदलाव आ जाता है, मानो उसकी आंतरिक शक्तियाँ ही जाग उठती है। वह एक आदर्श पत्नी के रूप में पति को सन्मार्ग पर प्रवृत्त करने वाली निर्भीक नारी, न्यायप्रिय पात्र के रूप में हमारे सामने आती है। उसके चरित्र की सही सात्विकता जोरा को प्रभावित करती है। वह नहीं चाहती उसका पति झूठी गवाही देकर निर्दोष को फंसाए, इसलिए वह पति के पापों को प्रायश्चित करने का संकल्प लेती है और रमानाथ को फटकारती है। अगर तुम शक्तियों और धमकियों से इतना दब सकते हो तो तुम कायर हो। तुम्हें अपने को मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं। झूठी गवाही, झूठे मुकदमे बनाना और पाप का व्यवहार करना ही तुम्हारे भाग्य में लिखा है। जाओ, शौक से जिंदगी का सुख लूटो। मैं औरत हूँ, अगर कोई धमकाकर मुझसे पाप कराना चाहे तो भले ही उसे ना मार सकूं, अपनी गर्दन पर छुरी अवश्य चला दूंगी।
क्या तुम में औरत के बराबर भी हिम्मत नहीं है? जालपा के उपयुक्त कथन उसे चरित्र की उदारता और महानता का परिचय देते हैं। जालपा के रूप में प्रेमचंद ने महान राष्ट्रीय नारी का आदर्श प्रस्तुत किया है। भारतीय नारी हर विपरीत परिस्थितियों में भी अपने व परिवार के चरित्र को लेकर काफ़ी गंभीर रहती है। इतिहास गवाह है कि भारतीय नारी ने समय समय पर न केवल परिवार बल्कि समाज और राष्ट्र का भी पथ प्रदर्शन किया है। बुद्धिमत्ता भावुक नारी। जालपा भावुक किंतु बुद्धिमान नारी है। उसमें भाव प्रवणता का अतिरेक है। वह सच्चे हृदय से पति की सेवा करती है। रमानाथ की जेब से एक पत्र उसके हाथ आता है जिसे वह सारी स्थिति समझ जाती है। इसके पश्चात जब रमानाथ उसे दिखाई नहीं पड़ता तो वह शंकित हो जाती है और उसकी खोज में म्यूनिसिपैलिटी पहुंचती है। वहाँ आभूषण बेचकर रुपए जमा करती है। सराफा का कर्ज भी चुका देती है। समस्त विश्व परिस्थितियों का एक साहसिक नारी की तरह सामना करती हुई देखी जाती है। रमानाथ का पता लगाने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाती है उससे उसकी बुद्धि कौशल का परिचय मिलता है। वह शतरंज का खेल का नक्शा पुरस्कार हेतु प्रकाशित कराकर रमानाथ का पता लगा लेती है। चरित्र का क्रमिक विकास और चरमोत्कर्ष। आरंभ में प्रेमचंद ने जालपा का परिचय एक आम भारतीय नारी के रूप में कराया। फिर उसके चरित्र का क्रमिक विकास हुआ है। कलकत्ता की घटनाएं उसके चरित्र को उत्कर्ष पर पहुंचाती है। माँ खटीक देवी दिन जिसने उसके पति को आश्रय दिया था वह उसकी एहसानमंद थी, इसलिए वह खटीक होकर भी उसके लिए ब्राह्मण के बराबर था। उसकी पत्नी जग्गो को वह माता के समान मानती है। अपने प्रयासों से वह रमानाथ को भी सही राह पर ले आती है। रमानाथ उसके त्याग और साधना से प्रभावित होकर कहता है, तब वह प्यार करने की वस्तु थी, अब वह उपासना की वस्तु है। वहीं जोरा भी जालपा की त्याग और सेवा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती। तुमने मुझे उस देवी से वरदान लेने को भेजा था, वह जो ऊपर से तो फूल है पर भीतर से पत्थर, जो इतनी नाजुक होकर भी इतनी मजबूत है। दिनेश की माँ भी जालपा के उपकारों की प्रशंसा करते हुए कहती है, हमें तो उन्होंने जीवन दान दिया, कोई आगे पीछे ना था, बच्चे दाने दाने को तरसते हैं जब से यहाँ आ गई हैं, हमें कोई कष्ट नहीं, ना जाने किस शुभ कर्म का हमें यह वरदान मिला है। जालपा के आदर्श चरित्र की झांकी उस समय सामने आती है जब सफाई वकील उसका मतलब स्वीकार करते हुए कहता है, उसकी सरलता और सजनता ने एक वैश्य तक को भी मुक्त कर लिया और वह उसके बहकाने के बदले उसके मार्ग का दीपक बना गई। जालपा देवी की कर्तव्य प्राणता क्या दंड के योग है। जालपा ही ड्रामे की नायिका है। आज वे रंगमंच पर आती तो 15 परिवारों के चिराग गुल हो जाते। उसने 15 परिवारों को बेदान दिया है। एक साधारण स्त्री जिसने उच्च कोटि की शिक्षा नहीं पाई, क्या इतनी निष्ठा, इतना त्याग, इतना विमर्श किसी देवी प्रेरणा का परिचय नहीं है? उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि जालपा उपन्यास की प्रमुख नायिका है। संपूर्ण कथानक उसी का केंद्र बनाकर रखा गया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने जालपा के व्यक्तित्व को कुछ शब्दों में व्यक्त किया है। जालपा भारत का उगता हुआ नारीत्व है। वह भविष्य के तूफानों की अग्र सूचना है। उसने वर्तमान की राह पर मजबूती से पांव रखा है और भविष्य की ओर निशंक दृष्टि से देखती है। वह एक नई आग है जो झूठी संस्कृति के कागजी फूलों को भस्म कर देती है। वह सदियों के लांछन और अपमान को पहचानने वाली नई शूरता है जिसके आगे कोई बाधा ठहर नहीं सकती। वह हिंदुस्तान के नए आने वाले इतिहास की भूमिका और इतिहास है जिसमें लाखों जालपा एक साथ बढ़ेंगी और ऐसे नारीत्व का चरित्र अंकित करेंगी जिसके सामने अतीत के सभी चित्र फीके पड़ेंगे। तो हमने जालपा का चरित्र चित्रण करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।